यशोधरा से शादी करके जब सिद्धार्थ महल के आए महाप्रजापति बड़ी प्रसन्न थी। महल में खुशी गई है छाए, वैवाहिक जीवन का काफी लंबा समय बीत जब जाए, यशोधरा ने पुत्र है जन्मा जिसका राहुल नाम रखाए, थे प्रसन्न राजा सुशोधन। थे प्रसन्न राजा सुशोधन, घर में गई खुशी फिर आए, लेकिन मन ही मन में चिंता उनको एक है रही सताए, असत मुन की थी भविष्यवाणी जो कहीं सही वो हो ना जाए, बोध प्राप्ति के खातिर गौतम महल को छोड़ चले ना जाए, उस भविष्यवाणी को रोकने खातिर राजा ढूंढे उपाय, गहन विचार में डूबे राजन। एक युक्ति तब उन्हें सुझाए, पुत्र को जीवन के आनंद में पुत्र को जीवन के आनंद में सदा व्यस्त ही रखा जाए, काम भोग के बंधन में इसे पूरी तरह से बांधा जाए, सुशोधन तब पुत्र के खातिर 3 महल है दिए बनवाए, एक महल गर्मी ऋतु खातिर, दूसरा वर्षा ऋतु का बाय, और तीसरा सर्दी ऋतु के खातिर सज्जित दिए कराए, तीनों महल के चारों तरफ में सुंदर बाग दिए लगवाए, भांति भांति की वृक्ष लताएं। भांति भांति की वृक्ष लताएं, जिन पर फूल रहे लहराए, और एक अंतःपुर की तब भाई व्यवस्था भी की जाए, जिसमें स्त्रियां सुंदर सुंदर लाकर राजा दिए बसाए, तब उदाई से सुशोधन जी बोले एक बात समझाए, उन स्त्रियों को समझा दो कि जिसके लिए वो यहाँ है आए, जीवन के आनंद भोग में राजकुमार को रखे फसाए, तब उदाई ने अंतःपुर की तब उदाई ने अंतःपुर की सुंदरियों को लिया बुलाए, किस प्रकार से राजकुमार का दिल जीते वो राह समझाए, और आगे की सुनो कहानी आप सभी अपना चितलाए, सुंदरियां सब मिलजुल करके राजकुमार के पास में जाए, अपने सुंदर नक्श नैन से राजकुमार को रही रिझाए, बहुत दिनों तक यही सिलसिला देखो भाई चलता जाए, विफल हो गई सुंदरियां सब। विफल हो गई सुंदरियां सब, उनका जादू चला है नाय, कुल के पुरोहित उदाई के तब भाई बात समझ में आए, सुंदरियां अप्सरा के जैसी सारी ही असफल हो जाए, राजकुमार को सुंदरियों में कोई भी रुचि नहीं दिखाए, नीति कुशल उदाई तब देखो राजकुमार के पास में जाए, और एकांत में ले जा करके बात सिद्धार्थ को राह बताए, राजा ने मुझे आपके लिए
मित्र हूँ दो बतलाए, आपसे कुछ बातें करनी है। बोला उदाई शीश झुकाए, तब सिद्धार्थ बोले क्या बात है। साफ साफ कह दो समझाए, कहने लगा उदाई आप तो बहुत महान हो दो बतलाए, आपके इस महान उद्देश्य से दिल मेरा गदगद हो जाए, फिर भी आपको ना समझाऊं। फिर भी आपको ना समझाऊं, तो फिर मित्र का रिश्ता लाए, स्त्रियों से प्रेम जताना, स्वयं में आनंद लाभ दिखाए, उनके संग में उदारता का मित्र व्यवहार सदा की जाए, उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करके दिल जीता जाए। स्त्रियां चाहती हैं आदर, सद्गुण प्रेम का कारण दिखाए, फिर भी राजकुमार आपको यदि इन सब में रुचि है नाय, तो भी अपने ऊपर मन से प्रसन्न करो उन्हें जाए, बात उदाई की सुन करके राजकुमार को गुस्सा आए, मेघ गर्जना जैसे स्वर में वे उठकर देने लग जाए। मैं संसार में ऐसे जीवन की उपेक्षा करता हूँ नाय, मेरा मन इन सब बातों में सुख शांति पाएगा नाय, सांसारिक वस्तु से लगाव है। सांसारिक वस्तु से लगाव है, जहाँ सिर्फ नुकसान दिखाए, जहाँ असंयम विषय शक्ति है, वहाँ महानता बिल्कुल ना है। किसी के संग छल कपट करे कोई, यह व्यवहार ठीक है ना है। मित्र आपकी ये सब बातें मुझे निरर्थक रही दिखाए, विषय भोग तथा धम आनंद के पथ पर मुझको रह भटकाए। मुझको है विश्वास आप अब ऐसी बातें करेंगे नाय, राजकुमार के दृढ़ संकल्प से राजकुमार के दृढ़ संकल्प से भाई उदाई चुप हो जाए, फिर जाकर वह सारी बातें राजा को है दिया बताए। जान गए सुशोधन जी तब मेरा पुत्र बदलेगा नाय, सांसारिक विषयों से सर्वथा के खातिर वो विमुख हो जाए। राजा सुशोधन चिंतित हो गए, सारी रात नींद ना आए, ऐसे पीड़ित थे जैसे कि छाती बीच तीर धस जाए। किए उपाय बहुत राजा पर, किए उपाय बहुत राजा पर, कुछ भी सफल नहीं हो पाए। मन सिद्धार्थ का कैसे बदले, कोई राहत के ही नाय। आगे की अब और कहानी अगले भाग में लिखी जाए, आगे की अब और कहानी।